11 जून बुधवार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ व्रत उपवास करना न करना, पर साल के सबसे बड़ी पूर्णिमा के दिन इस उपाय को जरूर कर लेना। छप्पर फाड़ धन ना आए तो कहना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भगवान के द्वारा दिए गए एक अनमोल तोहफे के बारे में बताने जा रहा हूं, जिस तोहफे को हम मामूली घास फूस समझकर कई बार फेंक देते हैं, लेकिन असल में यह कोई साधारण घास नहीं बल्कि हीरे से भी बढ़कर है। आज की यह वीडियो बहुत ही सुंदर विषय पर आधारित है और मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि यदि आपने अच्छे तरीके से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा देख लिया तो फिर दुनिया की कोई भी शक्ति आपको करोड़पति धनवान मालामाल बनने से रोक नहीं सकती। दोस्तों, जिस चमत्कारी चीज की मैं यहां पर बात कर रहा हूं वह है दूर, जिसे हम दूर्वा के नाम से भी जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में दूर्वा घास का बहुत ही बड़ा एवं विशेष महत्व है। दूर्वा घास भगवान श्री गणेश जी के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी की भी अत्यंत ही प्रिय वस्तु है। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन दूर्वा घास या धूप से जुड़ा उपाय कर लेता है, उसे भगवान श्री गणेश जी एवं श्री लक्ष्मी नारायण जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ भगवान श्री गणेश जी को भी समर्पित है, जिसके बाद दुनिया की कोई भी शक्ति आपको करोड़पति धनवान मालामाल बनने से रोक नहीं सकती। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में दूर्वा घास का बहुत ही बड़ा एवं विशेष महत्व है। दूर्वा घास भगवान श्री गणेश जी एवं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की अत्यंत ही प्रिय वस्तु है। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा घास के साथ ये एक खास चीज बताए गए तरीके से अर्पित करता है, उसके जीवन में कभी भी कोई भी समस्याएं अड़चन नहीं आती है। क्योंकि दूर्वा घास कोई साधारण घास नहीं बल्कि पूजा पाठ में जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान या यज्ञ होते हैं, इनमें विशेष तौर पर दूर्वा घास का प्रयोग जरूर ही होता है। क्योंकि दोस्तों, यह साधारण सी दिखने वाली दूर्वा घास चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई होती है। इसके अंदर साक्षात त्रिदेव यानी कि ब्रह्म विष्णु महेश का आशीर्वाद विद्यमान होता है और बहुत ही कम लोग इसकी गुप्त चमत्कारी शक्तियों को जानते हैं। देखिए, जैसा हमने आपको अभी बताया कि दूर्वा घास भगवान श्री हरि विष्णु एवं प्रभु श्री गणेश को चढ़ाई जाती है, जिससे माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारी फायदे बताए गए हैं, तो इनमें से मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे ज्योतिषी एवं तांत्रिक प्रयोग और फायदे बताऊंगा जिसे कि सुनकर आप खुद ही चौंक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक कर सभी उपायों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लक्ष्मी जय श्रीमन नारायण जरूर लिख दें, ताकि श्री गणेश लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा आपको एवं आपके पूरे परिवार को कृपा प्राप्त हो सके। साथ ही साथ कमेंट में आप अपनी राशि भी अवश्य लिख देना, ताकि आपके राशि के अनुसार आपके लिए कोई उपाय होगा तो वह हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बता देंगे। दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, ये सब भगवान श्री शिव जी के द्वारा ही उत्पन्न हुई है, लेकिन दूर्वा घास भगवान श्री हरि विष्णु जी के रोम से उत्पन्न हुए थे, जिस वजह से इसे अत्यंत ही पवित्र एवं शुभ बताया जाता है। जिस वजह से सभी वनस्पतियों में यदि किसी वनस्पति का विशेष महत्व है तो वह है दूर्वा घास का है। दोस्तों, दूर्वा घास हमारे भारतवर्ष में यहां वहां हर जगह आसानी से देखने को मिल जाती है। यह जो दूर्वा घास है, यह आप अपने घर के आसपास, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में या किसी भी गांव या शहर में रहते हो, आपको आसानी से कहीं भी देखने को मिल ही जाती है। मुख्यतः खाली मैदान में यह आसानी से मिल जाती है और आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी इसी घास का प्रयोग करते हैं। छत पर, गमलों में या घर के आसपास भी यह दूर्वा घास आसानी से उगाते हैं। लेकिन कुछ लोग आर्टिफिशियल घास का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि आप आर्टिफिशियल की तरफ ना जाकर नेचुरल घास को अपने घर के वातावरण में स्थान जरूर दें। यह आपके घर के वातावरण को बिल्कुल ही सुखमय बना देता है। इससे दैवीय शक्तियों का वास आपके घर में बढ़ता चला जाता है। इसके अलौकिक फायदे भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको इसके ज्योतिष के अनुसार चमत्कारी प्रयोग भी बताऊंगा। यह दोनों ही प्रयोग आपको जानना बेहद जरूरी है। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है डॉक्टर दवाइयों की तरफ बिल्कुल भी नहीं भाग पाएंगे।
आप अपने निजी जीवन में चल रही हर एक प्रकार की परेशानी, हर एक प्रकार के कष्ट को इसी साधारण धूप से ठीक कर पाएंगे। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में दूर्वा यानी धूप को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। दूर्वा प्रथम पूज्य विघ्न हरता भगवान गणेश को बेहद प्रिय है। पूर्णिमा की पूजा में भी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से पूर्व गणेश जी की पूजा अर्चना में इसका इस्तेमाल विशेष रूप से किया जाता है और कहा जाता है कि बिना दूर्वा के भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही दूर्वा को सदियों से मांगलिक कार्यों में जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह आदि में शामिल किए जाने की परंपरा है। हमारे देश में ऐसा कोई मांगलिक कार्य नहीं है जिसमें हल्दी और धूप की जरूरत ना पड़ती हो। इसके अलावा बुधवार ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान गणेश जी की पूजा के दौरान उनको दूर्वा अर्पित करने से वे बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। क्योंकि एक तो पूर्णिमा का पवित्र दिन, ऊपर से माता लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय दिन बुधवार, जिस वजह से इस उपाय को करने की महत्वता कई गुना बढ़ जाती है। बस दोस्तों, आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा बिना भगाए देखना है। यदि आपने वीडियो को आधा अधूरा छोड़ दिया तो हो सकता है कि आपको इस उपाय को करने का संपूर्ण फल प्राप्त ही ना हो, क्योंकि दूर्वा के कुछ उपाय भी बेहद चमत्कारी माने गए हैं। चलिए जानते हैं दूर्वा के इन चमत्कारी उपायों के बारे में। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं वह आपके जीवन में चल रही आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए है। यदि आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा और घर पर आर्थिक संकट बना हुआ है तो आप भगवान गणेश को इस बुधवार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर 5 दुआ में 11 गांठें लगाकर चढ़ाएं। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से आपको आर्थिक संकट से शीघ्र ही छुटकारा मिलेगा। वहीं यदि मन में कोई इच्छा है जो आप चाहते हैं कि पूर्ण हो जाए, लेकिन किसी कारणवश आपकी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही, अब आपकी वह इच्छा सेहत या संतान से जुड़ी हुई हो सकती है या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना भी हो सकती है। मतलब जो भी जैसे भी मनोकामना हो, उसके पूर्ति के लिए यह उपाय आप जरूर करें। तो करना क्या है कि आपको दूर्वा घास को गाय के दूध में मिलाकर उसका लेप बना लेना है। फिर उसे तिलक के रूप में माथे पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए लगाएं। मान्यता है कि इससे आपकी जो भी मनोकामना होगी वह शीघ्र, अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले यदि आप इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एवं गौरी पुत्र गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश, जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख देना। दोस्तों, यह जो उपाय हम आपको भी बताने वाले हैं, यह उपाय घर परिवार में शांति स्थापित करने के लिए, घर परिवार में कलह क्लेश को मिटाने के लिए ज्योतिषियों द्वारा बताया गया अचूक रामबाण उपाय है। तो यदि आपके घर में भी हमेशा लोग एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, भाई भाई में बनती ना हो या पति पत्नी के बीच में ही हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता हो, तो यह उपाय आपको इस ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन जरूर कर लेना चाहिए। अच्छा दोस्तों, जब भी किसी दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है या फिर घर में क्लेश की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इतना आप मानकर चलिए कि लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति के जन्म कुंडली में मंगल और राहु की स्थिति सही नहीं चल रही है। और अगर इन दोनों ग्रह को शांत नहीं किया गया समय पर, तो यह पूरे घर परिवार को बर्बाद तक कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको इस बुधवार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मंगल और राहु को शांत करने के लिए गाय को अपने हाथों से दूर्वा की हरी घास अवश्य खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपको ग्रह क्लेश से मुक्ति मिलेगी और परिवार में प्रेम की भावना बढ़ेगी। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय जो हम आपको भी बताने वाले हैं, यह उपाय खास करके उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में धन की तंगी चल रही हो। यदि आप व्यापारी हैं, लेकिन यदि आपका व्यवसाय कुछ दिनों से सही नहीं चल रहा है, धंधे में मंदी आ गई है, या लोग पैसे लेकर आपका उधार वापस नहीं कर रहे, या फिर आप नौकरी पेशे वाले हैं लेकिन आपकी तनख्वाह बहुत कम है, पैसे आते तो हैं लेकिन वह पैसे महीने के अंत तक कहां खर्च हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। यदि परिवार के भरण पोषण के बाद आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ पैसे जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको यह उपाय आजमाकर जरूर देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं और कुछ भी सेविंग्स नहीं हो पा रही है, भविष्य के लिए यदि पैसे नहीं जुड़ रहे हैं, तो बहुत हद तक संभव है कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं है। साथ ही साथ यह भी संभव है
दोस्तों कि आपकी कुंडली में बुध और शुक्र ग्रह कमजोर है। अब देखिए, बुध और शुक्र ग्रह को शक्तिशाली बनाने का और जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास बनाने का सबसे बेहतरीन उपाय हम आपको बताने वाले हैं। ज्योतिष के अनुसार धन प्राप्ति का अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आप इस बार की बुधवार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गणेश जी को 11 या 21 दूर्वा चढ़ाएं। ध्यान रहे कि चढ़ाई गई प्रत्येक दूर्वा जोड़े में हो। इससे भगवान गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास हो जाएगा। इसके बाद ना ही सिर्फ आपके जीवन में धन का आगमन होगा, बल्कि जो पैसे आप कमाएंगे उसमें आपको बरकत भी मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ते हुए जानेंगे हम कुछ और उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम इस चमत्कारी दूर्वा घास के बारे में कुछ और जानकारी आपको बताते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि समुद्र मंथन के दौरान दूर्वा घास पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई थी, जिसके बाद से ही इसमें अलौकिक एवं दिव्य शक्तियों का वास हो गया। एक अन्य कथा अनुसार एक बार अनलासुर नामक राक्षस ने देवताओं और ऋषि मुनियों को आतंकित करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से पूरी सृष्टि भयभीत हो गई। देवताओं ने भगवान गणेश से इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। भगवान गणेश ने अनलासुर का संहार करने के लिए उसे अपने पेट में निगल लिया, लेकिन अनलासुर के शरीर से उत्पन्न प्रचंड गर्मी के कारण भगवान गणेश को असहनीय कष्ट हुआ। इस पीड़ा को शांत करने के लिए ऋषि मुनियों ने दूर्वा घास का उपयोग किया। उन्होंने दूर्वा का लेप भगवान गणेश के शरीर पर लगाया और उनकी पीड़ा तुरंत समाप्त हो गई। इससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने वरदान दिया कि दूर्वा घास उन्हें अर्पित करने वाले भक्तों की समस्त बाधाएं दूर होंगी और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब से दूर्वा को गणेश पूजन में अनिवार्य माना जाता है। साथ ही साथ आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो साधक होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग अपनी जीवन शैली में दूर्वा घास का प्रयोग जरूर ही करते हैं। किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? जैसे जो साधक लोग होते वह लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान करते ही रहते हैं, साधना करते रहते हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे और उन्हें खाने पीने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में रहते हैं, संत महात्मा लोग, ऐसे लोग दूर्वा घास के रस का प्रयोग करते हैं। दूर्वा घास का रस निकाल करके वह उसका पान करते हैं, यानी कि उसे पी लेते हैं, जिसकी वजह से 21 दिनों तक वे भूखे रह सकते हैं। आप 21 दिन तक साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक गुरुजी से इसके बारे में चर्चा भी की थी, तो उन्होंने बताया कि यह शरीर की तासीर को ठंडा रखती है। यह हमारे बुद्धि को भी तीव्र करने का काम करती है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रसपान करने से मन भी शांत रहता है। जैसे मन में अगर कोई चिड़चिड़ापन है या गर्मी के कारण किसी कारणवश मन हमेशा शांत नहीं रहता है, नींद नहीं आती है, यहां तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने में भी यह रामबाण तरीके से कार्य करता है। इसका एक कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक रस पीने से सांस और बीपी की बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसके कुछ दिव्य प्रयोग बताता हूं, जो कि आपको धनवान बनाकर ही रहेगा और आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेगा। ठीक है ना? तो वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि दूर्वा घास के कुछ हरे पत्ते लेकर उसे अच्छे से पीसकर तिलक लगाने से व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। यह आपकी बुद्धि को स्थिर रखता है और चेहरे पर तेज बढ़ाता है और आप आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। यह चेहरे में चमक को बढ़ाने का भी काम करता है। यह जानकारी बहुत ही गुप्त है, बहुत ही शानदार उपाय हमने आपको बताया है। वहीं यदि आप अपने जीवन में चल रहे मुसीबतों से परेशान हैं, आर्थिक तंगी का यदि आपके जीवन में दौड़ चल रहा है, तो बुधवार ज्येष्ठ पूर्णिमा को आप दूर्वा घास और हल्दी की एक माला बनाकर इसी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अगर भगवान श्री गणेश जी को समर्पित कर देते हैं, तो पूरे साल आपके पास में धन आने के मार्ग खुलते चले जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। आप चाहे तो हर दिन या फिर आप हर बुधवार के दिन भी माला बना के गणेश जी महाराज को अर्पित करें। सबसे जल्दी गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। देखिए, आपके पास पैसा है, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है तो आया हुआ पैसा भी आपके पास से चला जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि होगी, विवेक होगा, तो आप उन पैसों को भी 4 गुना और बढ़ा पाएंगे।
भगवान गणेश के आशीर्वाद से तो सबसे पहले आप उन्हें आप माला जरूर अर्पित करें। इसके अंदर साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप भी होता है। साधारण घास नहीं है, इसकी जड़ में स्वयं माता रानी बसती है। इसलिए दोस्तों, यह महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में यह होती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में अगर है तो घर आंगन जो है वह बहुत ही खूबसूरत बन जाता है, वातावरण सुखमय हो जाता है। देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहां यह घास होती है वहां भगवान गणेश और मां लक्ष्मी का वास जरूर होता है। इसके हर एक कण कण में भगवान गणेश बसते हैं। दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में भी जरूर रखा कीजिए। यह आपके अतिरिक्त खर्चों को रोकने का भी काम करती है। इसे 11 जून बुधवार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन प्रातः काल में पीस करके गुप्त प्रयोग बता रही हूं। बहुत ध्यान से सुनिए, हमेशा काम आएगा, याद रखिएगा। इसे ज्येष्ठ पूर्णिमा की सुबह इसकी जड़ को पीस करके इसका रंग निचोड़ करके ही यह शरीर को जितनी भी आपके शरीर में जो दिव्य शक्तियां हैं उनको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडलिनी जागरण भी बोलते हैं। यह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या शाम के वक्त में ही आपको करना होगा। अब इस अगले उपाय के लिए आपको 21 धूप आपको लेनी है। 21 धूप के जो पत्ते होते हैं उन्हें आप लें। उसके साथ में 1 गांठ हल्दी, 1 का सिक्का और 5 इलायची लेनी है और 7 लौंग आप है। और इन सभी चीजों को एक लाल रंग के कपड़े पर रखकर इसकी एक पोटली बना लें। इसके बाद इस पोटली को आप श्री हरि विष्णु और भगवान गणेश के चरणों में एक रात्रि के लिए रहने दें और अगले दिन इस पोटली को उठाकर आप अपने व्यापार वाले स्थान पर या जहां पर भी आप अपने पैसे रुपये रखते हैं वहां पर ले जाकर आप इसे रख दें। आप चाहे तो हर पूर्णिमा को इसे बदल सकते हैं या फिर लगभग 1 साल तक इसे आप वहीं पर रहने दें, लेकिन 1 साल से ज्यादा आप इसे वहां नहीं रहने दें। आप इस पोटली को बदल दें। आप मानकर चलिए दोस्तों, ये इतनी सिद्ध पोटली होती है कि इसके प्रयोग मात्र से अगर आपने किसी स्थान पर इसे रख दिया तो खुद ब खुद लक्ष्मी खींची हुई चली आती है और लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश आपको मिलते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। तब तो सोने पर सुहागा है। वहीं कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए इस ज्येष्ठ माह के इस ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत के दिन गणेश मंदिर में जाकर दूर्वा की 11 डंठल अर्पित करें। ऐसा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और बुद्ध दोष भी समाप्त हो जाता है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने के लिए साफ जगह से ही दूर्वा घास तोड़ें। वहीं परिवार में लड़ाई झगड़ा होता रहता है या पारिवारिक सदस्यों के बीच प्रेम भाव खत्म हो गया है तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गाय को हरी दूर्वा घास खिलाएं। ऐसा करने से गृह क्लेश दूर होता है और लोगों के बीच आपसी प्रेम की भावना बढ़ने लगती है। वहीं यदि आप नौकरी करते हैं या अपना कोई व्यवसाय चलाते हैं लेकिन उसमें आपको उन्नति नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो आप नौकरी व व्यापार में उन्नति के लिए इस ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन 11 या 21 गांठ दूर्वा की अर्पित करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हर दूर्वा जोड़े में ही हो। ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और कार्य क्षेत्र में प्रभाव व प्रताप बढ़ता है। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार, गुरुवार और बुधवार के दिन अगर पूर्णिमा पड़ जाए तो जितना इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है उतना ही 3 काम करने से क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का माना गया है। इसीलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही ज्येष्ठ पूर्णिमा के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन यह 7 कार्य करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी पूर्णिमा में ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की
इस पूर्णिमा तिथि का व्रत करने से व्यक्ति को सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि दोस्तों भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु एवं उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य ही अर्पित किए जाते हैं, लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी पूर्णिमा तिथि, खास करके साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य तुलसी के पत्तों को, तुलसी की मंजरी को ना तोड़े, ना ही उन्हें स्पर्श करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा एवं प्रसाद के लिए आप पूर्णिमा तिथि के दिन ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख लें या तुलसी के समीप गिरे हुए पत्तों का उपयोग कर लें, लेकिन ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भूलकर भी माता तुलसी को स्पर्श न करें। साथ ही इस दिन तुलसी माता में जल अर्पित करने की भी मनाही है, यानी कि इस दिन आपको माता तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए अखंड निर्जला उपवास रखती हैं और तुलसी में जल अर्पित करने से उनका यह व्रत खंडित हो जाएगा, जिससे आपको पुण्य के बदले माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस दिन माता तुलसी की धूप दीप दिखाकर पूजा की जाती है, तो वह आप जरूर करें। शाम के वक्त माता तुलसी के समक्ष देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें, लेकिन महिलाएं भूलकर भी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे कि हमें ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण एवं पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि का दिन स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन निर्जला उपवास रखकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन धर्मशास्त्रों में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है, जो यदि इस ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रख लेते हैं तो इसका खामियाजा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत गर्भवती स्त्री को बिना पानी पिए नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। वहीं दोस्तों, दूध पीते बच्चे एवं अपने बच्चों को स्तनपान कराती महिलाएं, दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत बिना पानी पिए नहीं करना चाहिए। यदि आप महिला हैं और पीरियड्स के दौरान ज्येष्ठ पूर्णिमा आ गई है तो ऐसे में आप चाहे तो फलाहार उपवास रख सकती हैं। बस आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा की पूजा इस दिन नहीं करनी चाहिए एवं ना ही पूजन सामग्री को हाथ लगाना चाहिए। वहीं दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा के व्रत में श्री लक्ष्मी नारायण एवं भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए।
अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते हैं तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती है। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश न करें, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती हैं यह टांग करके रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो उन्हें आपके घर के अंदर आपके रसोई में प्रवेश नहीं करेंगी। इसलिए यह भी कहा जाता है कि पूर्णिमा तिथि के दिन नींबू मिर्ची टांगने से दरिद्रता घर में नहीं आती है। आप में से अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं, घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो देखिए, जिन घर में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, ऐसे घर में कभी